प्रश्नावली 5.3। क्वेश्चन नंबर कितना होगा रे 11। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ये ना बोल रहा है। देखो योग जब दे दिया है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन ना, सॉल्यूशन योग दे दिया है। योग का सूत्र क्या, n पदों का योग कितना दे दिया, 4n-n² दे दिया है, 4n-n²। निकालने के लिए की बोल रहे हैं हम लोग से, प्रथम पद मतलब प्रथम पद का योग S1 ना पूछ रहा है रे, S1 रे। यहाँ देखो S2 बराबर 1 और क्या पूछा है, प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग, इन दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा पद क्या है रे, गप नहीं करो, यहाँ देखो दूसरा पद बोला, यहाँ देखो इसको हम लोग S1 लिखे हैं, क्यों बोल रहा था एक पदों का योग, इसको हम लोग S2 क्योंकि दो पदों का योग। और क्या बोल रहा है, इसी प्रकार दूसरा पद A2 बराबर 8, दूसरा पद, तीसरा पद A3 बराबर 8, 10वें पद और nवें पद। यही ना बोल रहे हैं बाबू, ज्ञात कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो देखो Sn का मान कितना है, Sn का मान कितना दिया है, 4n-n²। Sn बराबर 4n-n² दिया है क्या। यदि हम लोग n बराबर 1 रख लो, अच्छा n बराबर हम लोग रख सकते हैं क्या क्या रे, 1 2 3 डॉट 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 रख सकते हैं क्या। यदि n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 की हो जाएगा, यहाँ देखो S1 होगा, इधर लिखते हैं, इधर दिख रहा है क्या, कहां तक दिखता है, ये दिख रहा है। S1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 4n-n² है ना, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 घटा देंगे तो 3। S1 निकल गया, एक तो आंसर मिल गया, मिल गया, S1 निकल गया, एक तो आंसर मिल गया। दूसरा पूछ रहा था S2, तो यहाँ Sn था क्या, S2 कितना हो जाएगा, ये दिया था Sn बराबर दिया था 4n-n², तो पूछा हमसे S2 बराबर कितना होगा, 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 4 घटा देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये देखो ये S1 जो है बाबू, S1 जो निकला है प्रथम पद में निकला है, इसको A बोल सकते हैं क्या, A बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं। और ये क्या निकल गया, S2 निकला ना, कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कि बोल रहा था दूसरा पद और तीसरा पद, डी कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो S2 जो है इसमें दो पद जुड़ा है, दूसरा देखो प्रथम पद में दूसरा पद को जोड़ देते हैं, डी को जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, दूसरा पद निकलता है, दूसरा पद में डी को जोड़ देते हैं तो तीसरा पद निकलता है। यहाँ देखो S2 जो है इसमें A1 प्लस A2 दोनों जोड़ा है, ये जो A है ना बाबू ये A1 है, क्योंकि S1 का मान दिया है ना, A को हम लोग A1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। S2 का मान कितना आ गया, 4 आया है। A1 का मान कितना रे, 3, A1 का मान कितना निकल गया, 3, A2 का रे निकाल लो, 4 में ये किधर किसमें है, प्लस में इस तरफ आएगा तो 4 में 3 घटा दो, किधर इधर की बच गया, A2 बराबर क्या निकल गया, एक बच A2 का मान कितना आ गया, 1, इसका भी मान निकल गया, S1 निकल गया, S2 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकालना है ना, A3 जब निकालना, A3 बराबर 1, यहाँ देखो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, अच्छा यहाँ देखो यहाँ से D पहले निकाल लो,
डी निकालना जानता है तुम लोग? डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ऐसे ना निकलता है डी। A2 का मान कितना है? 1। A1 का मान कितना है? 3। तो डी कितना निकल गया? -2 निकला क्या? डी कितना निकल गया? -2। S1 निकल गया, S2 निकल गया, A2 निकल गया, A3 ना रे। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस कितना? 2D। A प्लस 2D। A का मान कितना? 3 प्लस 2 गुना D का मान रे -2। 2 दूनी 4 -4 -4 में 3 को जोड़ देंगे कितना? 1 आएगा, -1 आएगा। A3 का मान निकल गया। इसी तरह की बोल रहा था 9वें पद ना, A3 निकल गया। 10वें पद इस तरह निकालते हैं। A10 बराबर कितना? A प्लस गाफ नहीं कर रहे 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस 9D। 9D बराबर कितना हो जाएगा? A का मान कितना? 3 प्लस 9 गुना -1। तो ये हो जाएगा डी का मान कितना निकाला है? -2 ना। 9 दूनी 18 -18 में प्लस 3 जोड़ देंगे -15। ये निकल गया। अब पूछ रहा था n, तो n बराबर सूत्र क्या होता है? an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान nवा पदों का योग पूछा था। A का मान निकाले हैं 3 मान लो, प्लस n का मान निकालना है और d का मान -2। 3 प्लस 2 n माइनस प्लस 2 का 2 -2 ना रे। 2 गुना n -2n। ये हो जाएगा 3 2 5 5 माइनस 2n। तो आंसर ये होगी। समझा? उतारो इसको।